Hello and welcome dear students on my YouTube channel. Today I am going to discuss question answers of chapter 6 of class 7 science, that is motion and time. So let us start with fill in the blanks. First one here is an object is said to be at rest if it do not change its position with time. कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है अगर वह समय के साथ अपना पोजीशन चेंज न करे. सेकेंड वन इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. आपने चैप्टर में पढ़ा है कि टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड है. थर्ड वन इज अ चाइल्ड सिटिंग इन अ रिवॉल्विंग जाइंट व्हील इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सर्कुलर मोशन. एक बच्चा जो रिवॉल्विंग जाइंट व्हील पे बैठा हुआ है वह सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है. फोर्थ वन इज अ कार मूविंग ऑन अ बिजी स्ट्रेट रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ rectilinear motion, or you can also say non-uniform motion. Okay, because एक तो कार स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट रोड पे चल रही है सो रेक्टिलिनियर मोशन, लेकिन रोड बिजी है तो उस कार का स्पीड कांस्टेंट नहीं रह सकता है. इट मीन्स उसका मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा. द नेक्स्ट वन इज The speedometer of a motorbike measures its speed in kilometer per hour. गाड़ी का स्पीडोमीटर उसके स्पीड को किलोमीटर पर आवर में मेज़र करता है. नाउ ट्रू और फॉल्स. द स्पीड ऑफ अ फास्ट मूविंग ट्रेन इज यूजुअली मेजर्ड इन मीटर पर आवर. द स्टेटमेंट इज फॉल्स क्योंकि ट्रेन का स्पीड किलोमीटर पर आवर में मेज़र होता है. सेकेंड इज the average speed remains constant for an object having a uniform motion. The statement is true because जब कोई object uniform motion में होता है तो उसका speed constant होता है. Third is a man walks for 1 minute for a speed of 1 meter at a speed of 1 meter per second along a straight track. The total distance covered by him is 1 meter. जब आप ये डाटा speed equal डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम के फॉर्मूला पे डालेंगे तो आप देखेंगे कि ये आंसर रिजल्ट सही नहीं है. सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स. फोर्थ वन इज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स रेगुलरली इंक्रीजिंग डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. द स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज if it covers equal distance in equal interval of time होगा. Fifth one is the time period of a pendulum that takes 42 seconds to complete 20 oscillations equal to 2.1 seconds. It is correct because 42 seconds लगते हैं 20 oscillation करने में, तो 1 oscillation को complete करने में 42 divided by 20, it means 2.1 seconds लगेंगे. The statement is true. The next one is the distance time graph for a car kept parked on a side road is a straight line parallel to the time axis. जब भी कोई वस्तु रुकी हुई होती है तो बीतते समय के साथ उसका पोजीशन चेंज नहीं होता है, जिसका कि ग्राफ जो बनता है उसमें एक लाइन बनती है दैट इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. इट इज करेक्ट, सो द स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन. आउट ऑफ द फॉलोइंग द ओनली करेक्ट फॉर्मूला इज, आप जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सो दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला. ओके, नेक्स्ट इज अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम to a market 3 kilometer away with a speed of 6 kilometer per hour. मार्केट 3 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर दूर है और उसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर. द टाइम टेकन बाय द मैन टू गो फ्रॉम हिज होम टू द मार्केट इक्वल्स टू, जब आप डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम के फॉर्मूला पे ये डाटा डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि टाइम उन्हें उस मैन को मार्केट पहुंचने में 30 मिनट्स लगेंगे. ओके, द नेक्स्ट इज द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 57,321 किलोमीटर व्हेन द क्लॉक शोज द टाइम as 8:30 am. The odometer reading changes to 57,336 kilometer at a time 8:50 am.
द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दीज 20 मिनट्स इक्वल टू, इस 20 मिनट में कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसके लिए हम लोग 57,336 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 57,321 को, आपको मिलेगा 15 किलोमीटर. So 15 kilometer is the answer. Fourth one is, out of the following distance time graph, the graph that represents a truck at rest is the graph labeled. अभी आपको पता है कि जब कोई वस्तु रेस्ट पोजीशन में होती है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरह का होता है. इट इज़ दिस. ए इज़ द आंसर. इसमें आपका जो आंसर है वो क्या होगा, दैट इज़ ए, जिसमें कि टाइम के पैरेलल एक लाइन बनी हुई है. यू कैन से दिस विल बी द आंसर. ओके, लेट अस सी नेक्स्ट. In the given diagram of a simple pendulum, the time taken by the bob to move from x to z is t1. आप इसे देखेंगे बुक में, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है. द टाइम टेकन फ्रॉम x to z is t1, फ्रॉम z to o is t2. द टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम इज, आपको पता है कि जब कोई भी बॉब अपना ऑसिलेशन कंप्लीट करता है तो वह उसका टाइम पीरियड होता है. और यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि बॉब को x से z तक आने में t1 लगता है और z से o तक आने में t2 लगता है. तो इसी तरह से ये डिस्टेंस बॉब 4 टाइम्स कवर करेगा, फ्रॉम o to y, y to o एंड o to x अगेन. सो इसका डिस्टेंस होगा 4 into t1 plus t2. This will be the answer. The SI unit of speed is also, speed का SI unit होता है meter per second, because speed is equal to distance divided by time. तो speed का SI unit होता है meter per second. Now let us see the question answers in brief. First one is, a boy walks to his school with a constant speed of 4 km per hour and reaches there in 30 minutes. Find the distance of the school from his house. यहाँ हम देख रहे हैं कि स्पीड उस बच्चे की है 4 किलोमीटर पर आवर और टाइम 30 मिनट्स. टाइम को हम आवर में कन्वर्ट करेंगे, आवर हो जाएगा 1/2 आवर, क्योंकि जब भी कोई फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं तो यूनिट्स हम सेम रखते हैं. नाउ द फॉर्मूला इज डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. फॉर्मूला पे हम डाटा को जब पुट करते हैं तो हमें मिलता है 2 किलोमीटर. एक और बात का ध्यान रखेंगे कि जो यूनिट्स हैं, जैसे किलोमीटर पर आवर स्पीड का यूनिट है और टाइम का है आवर. आवर और डिवाइड में भी आवर ये कैंसिल हो जाता है और रह जाता है किलोमीटर. दैट इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस. So the distance of the school from his house is 2 kilometer. Now second question. The distance between two stations is 216 kilometer. The bus takes 4 hours to cover the distance. Calculate the average speed of bus in kilometer per hour. अब यहाँ देखिए डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है और हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड भी कह सकते हैं. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन. ओके, सो वी पुट द डाटा ऑन दिस फॉर्मूला एंड वी गेट द रिजल्ट. दैट इज 216 divided by 4, that is 54 kilometer per hour. Third is, two cars A and B starting at the same time from the same point are moving with average speed of 40 km per hour and 50 km per hour. कार A की स्पीड है 40 km per hour और कार B की स्पीड है 50 km per hour और दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं. Find how far will car B be from car A after 3 hours.
तो दोनों के द्वारा टाइम जो लिया गया दैट इज़ 3 आवर्स। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए निकालेंगे और डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी निकालेंगे सेम टाइम में, यानी 3 आवर्स में। स्पीड भी दोनों का अलग अलग है। और उसके बाद जब उसका डिफरेंस निकालेंगे तो वो होगा दोनों कार के बीच का डिस्टेंस। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन हियर। आंसर, for car A, speed equal to 40 km per hour, time 3 hours, therefore distance equal to speed into time। और जब फॉर्मूला पे डाटा को डालते हैं सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 120 किलोमीटर, यानी कार ए ने 120 किलोमीटर कवर किया 3 आवर्स में। लेकिन कार बी के लिए स्पीड इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर, टाइम सेम है 3 आवर्स, देयरफॉर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। 50 इंटू 3 दैट इज 150 किलोमीटर। कार बी ने 3 आवर्स में 150 किलोमीटर कवर किया। तो दोनों कार के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, उसके लिए हम दोनों डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 150 किलोमीटर माइनस 120 किलोमीटर्स दैट इज इक्वल टू 30 किलोमीटर्स। This will be the distance between both cars. Now, question number 4. A car moves with a speed of 40 km per hour for 15 minutes. एक कार है जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 15 मिनट तक चलती है, एंड देन विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट। और उसके बाद उसकी स्पीड बढ़ जाती है, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, और फिर वह 15 मिनट तक चलती है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 30 मिनट्स। अब आपको बताना है कि 30 मिनट्स में उस कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप 2 पार्ट्स में डिस्टेंस कवर्ड बाय कार निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपका स्पीड होगा 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम होगा 15 मिनट्स, और सेकेंड पार्ट में स्पीड होगा 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम 60 मिनट्स, और दोनों डिस्टेंस को निकाल कर हम ऐड कर देंगे। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार in first 15 minutes, distance equal to speed into time, 15 minutes equal to 1/4 hour। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, हमें मिलेगा 10 किलोमीटर। 40 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 इक्वल टू 10 किलोमीटर, यानी फर्स्ट 15 मिनट्स में कार 10 किलोमीटर ट्रेवल करती है। उसके बाद है डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन नेक्स्ट 15 मिनट्स। नेक्स्ट 15 मिनट्स में कार कितना डिस्टेंस कवर करती है, स्पीड इंटू टाइम के फॉर्मूला पे डालेंगे, 60 इंटू 1/4 इक्वल टू 15 किलोमीटर, यानी कि नेक्स्ट 15 मिनट में कार 15 किलोमीटर कवर करती है। नाउ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 30 मिनट्स इक्वल टू 10 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर। 10 किलोमीटर एंड 15 किलोमीटर को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 25 किलोमीटर्स, यानी कि कार ने 30 मिनट्स में 25 किलोमीटर कवर किया। नाउ डिफाइन द टर्म पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन को डिफाइन करना है। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन दैट कैन बी यूज टू मेजर टाइम। और पीरियोडिक मोशन के 2 एग्जाम्पल आपको बताने हैं जो कि समय को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। So let us see the answer. The motion that repeats itself over a regular interval of time is known as periodic motion. 2 examples of periodic motions that can be used to measure time are sundial and the simple pendulum. The next one is distinguish between uniform and non-uniform motion. Give one example of each. आपको यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अंतर बताना है और दोनों का एक एक एग्जाम्पल भी बताना है। सो लेट अस सी द आंसर। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ एंड कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मूव करे और इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे तो हम उस ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है A moving car with a constant speed on a straight road. कोई कार अगर कांस्टेंट स्पीड से एक स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है तो हम कह सकते हैं इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। Whereas
An object is said to be in non-uniform motion if it covers an equal distance in equal interval of time. If it covers an equal distance in equal interval of an object is said to be in non-uniform motion if it does not covers equal distance in equal interval of time and vice versa. Does not होगा, थोड़ा सा printing error है. Its motion is necessarily non-uniform if it does not move along a straight path. अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं कर रहा है तो भी उसका जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा. फॉर एग्जाम्पल द मूवमेंट ऑफ अ फुटबॉल प्लेयर इन द ग्राउंड. ओके, तो बच्चों आप ध्यान देंगे यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट डज नॉट कवर्स जो है ये मिस्टेक है, तो यहाँ आपको लिखना है इफ इट डज नॉट कवर्स. Okay, so do correction. Next is 7th question. Draw the shape of distance time graph for a man waiting for a bus standing at one point on a bus stand. कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पोजीशन में होता है तो समय के साथ उसके डिस्टेंस जो है कांस्टेंट रहता है, तो इस तरह का आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता है. दैट इज अ लाइन पैरेलल टू द टाइम द एक्सिस शोइंग टाइम. नाउ सेकेंड वन इज अ मैन वॉकिंग ऑन अ लेवल स्ट्रेट एंड नैरो रोड विद ए कांस्टेंट स्पीड. अगर कोई व्यक्ति कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसके लिए हम इस तरह का ग्राफ बनाएंगे जैसा फिगर में दिखाया गया है. I hope you all understand. And about the long answer question and value based questions, I will discuss in the next video. Till then, enjoy learning.